हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हो? आपने आज सीईटी का एग्ज़ाम दिया है और इसका हमें 26 तारीख की सुबह की मॉर्निंग का पेपर है, उसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं और उसका मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके अभी आंसर निकालने कठिन है, तो मैं आपको ये प्रश्न दिखा दूँ। इसमें है निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों उसका मुख्यालय कौन सा है? तो इसमें ये सी वाला जो है प्रश्न वो रॉन्ग है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। और इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार कितने थे और जबकि अब कितने रह गए? तो ये पहले 7 थे और अब 6 रह गए, इसका उत्तर ये मिलेगा। और वीडियो को दब के लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि और बच्चे भी मिला सकें। और मेरा थोड़ा मैथ वीक है, तो मैथ वाले क्वेश्चन अपने आप थोड़ा कर लें। जितना मेरे को आ रहा है वो मैं रीजनिंग के आदि क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ। और ये है निश्चित कूट में टीचर लिखा हुआ है और उसका भी जी टी से ऐसे लिखा हुआ है, तो पुस्तक में कूट में इसका आंसर एक ए सही हो जाएगा। और इसके बाद में 1857 की क्रांति, विद्रोह के समय अंग्रेजों ने बल्लभगढ़ के राज्य पर कब्जा कर लिया। उसका अंतिम शासक जो था वो नाहर सिंह था। कोई अगर त्रुटि रहती है तो क्षमा करें, क्योंकि मैंने ये पेपर दिया है और एनालिस किया है। और इसका मेरे को जहाँ तक मिलता है ये अभी डाउटफुल है, इसमें कार्टून होगा। और आगे वाला प्रश्न है कि आज सुबह आप सूर्य को और खड़े हैं, तो इसका क्लियर उत्तर आपको पूर्व दिशा इसका मिलेगा। और इसके बाद आपको ये पेपर में से कुछ अगले पारी में प्रश्न आपको मिलेंगे, तो इनका आप ध्यान से देख के जाना। अभी ये 16 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डज द एंटोन, ये जो है ईमेल के संदर्भ में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका हम आंसर जो कर रहे हैं, इसका आंसर है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंस। तो दोस्तों थोड़ा इंग्लिश और मैथ में पुराने टाइम के हम हैं, तो थोड़ा इसमें कठिन है, तो आप इसको कर लेना। और आगे इसका क्वेश्चन है हमारे को ये देखने को मिला है 18 नंबर क्वेश्चन। आपको चौधरी बंसीलाल जी है, उनका क्रिकेट स्टेडियम है जो रोहतक में है, और उसका रोहतक में लाहली, यही हमने माना है इसको। और आगे वाला ये क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार द्वारा आधारित पोर्टल के माध्यम से निम्न में कौन सा हरियाणा के 5 प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्रों में से एक नहीं है? तो इसको यमुना घग्गर के मैदान को सरकार ने नहीं माना है, बाकी अरावली पर्वत है, शिवालिक की पहाड़ियाँ आदि सभी है। और आगे क्वेश्चन पर चलते हैं, तो आगे 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? तो ये हमने क्षेत्र माना है 0.75, इसका आंसर सी माना है। और आगे 21 नंबर क्वेश्चन पर जाते हैं, तो हरियाणा में उत्पन्न होने वाली देसी मवेशी पशुओं की नस्लें, जिसमें हरियाणा की गाय और मुर्रा भैंस को माना गया है। और आगे हम देखते हैं, तो ये है हरियाणा परिवार से संबंधित पहचान पत्र पीपी की आईडी के तहत है, तो इसका आंसर है बी। इसका आंसर है बी, सभी निवासियों के लिए पीपी अनिवार्य है, इसका ये मतलब निकल के आता है क्वेश्चन के अनुसार है। और आगे प्रश्न है कि हरियाणा और पूरे भारत में किस पक्षी प्रजाति की कमी दवाइयों और चिकित्सा में डाइक्लोफेनेक के पशुओं में लगाने से हुआ है? तो ये है गिद्ध पक्षी, जिसको आप बागड़ी भाषा में उसको बोलते थे वो गिरज। और आगे हम 24 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में हरियाणा के पुरानी कलाकृति के अभिनेत्रियों खोजों शिलालेखों को आदि को सम्मिलित किया गया है। और अभी हम 25 नंबर क्वेश्चन करते हैं कि हरियाणा का कैथल शहर, हरियाणा के कैथल शहर की जो रानी साहिबा थी, इसको हमने रजिया सुल्तान को प्राथमिकता दी है, और प्रश्न के मुताबिक यही सही है। और आगे है हमारा क्वेश्चन है हरियाणा राज्य साहित्य अकादमी में दिए जाने वाले युवा लेखक सम्मान पुरस्कार राशि जो है, ये ए नंबर इसका आंसर सही होता है। और आगे हम चलते हैं, 26 के बाद में क्वेश्चन आता है हमारा 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन में ये ईमेल डाटा का है, इसमें हमने डी को सही माना है। आपकी राय में सही है या गलत है, ये तो हम शायद नहीं कह सकते। और 28 नंबर क्वेश्चन है, एक्सेल में कौन सी सुविधा आपके मेलों और मेलों के आधार पर पेमेंट करती है? तो इसका आंसर हमने बी सही माना है। और आगे है हमारा निम्नलिखित में हाइड्रोप्लेरी का वर्णन है, इसमें एक क्लिक करके योग्य ऑब्जेक्ट हो, तो हमने इसको सी आंसर को माना है, और यही इसका आंसर सही होगा।
और आगे ये क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, ये कुछ मैथ के संबंधित है, साइन थीटा कोस थीटा वाले और कुछ त्रिभुज वगैरह के। तो और ये आ जाते हैं वापस रीजनिंग के। तो ये नॉर्मल सवाल है, आप कर सकते हो, इसमें कोई लंबी चौड़ी नहीं है। और आगे हम इसमें जाते हैं कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किस स्थान शैली का प्रदर्शन करता है। तो ये करता है मारू गुजर का। और इसके बाद आगे क्वेश्चन आता है, कोपेन जलवायु के अनुसार निम्न में क्या शामिल नहीं किया गया। इसमें हवा को इसने शामिल नहीं किया था, बाकी सभी वनस्पति, तापमान, आर्द्रता को किया था। और आगे 40 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय शहर में उष्ण कटिबंधीय आर्द्रता शुष्क सावन जलवायु किसे माना गया है। तो इसमें बेंगलुरु को इसने माना है। और युद्ध प्रिय 41 नंबर आपके क्वेश्चन में है, युद्ध प्रिय मार्शल एवं आदिवासी मूल छाया छऊ नृत्य निम्न में से कहाँ कहा जाता है। तो ये पश्चिम राज्य का नृत्य है। डिजिटल व्यक्तित्व डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों में डिजिटल व्यक्तिगत डाटा का प्रसंग करते समय निम्न में कौन सी गतिविधियां निषिद्ध है। तो बच्चों को ट्रैकिंग करना या व्यवहार निगरानी, ये दो इसमें सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी है। और आगे चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन यानी 43, निम्न कथनों पर विचार करो। तो इसमें केवल बी आंसर इसका राइट है। और 44 में आपको निम्न में से कौन सा कथन और युग्म गलत लग रहा है। तो इसका फर्स्ट ही कथन हमारा क्या है, भी गलत है। और 45 नंबर में जाते हैं, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना जो है, इसमें किस फसलों को शामिल किया गया है। तो इसमें 2 और 3 फसलों को, यानी आंसर डी है। और ऑप्शन में 2 और 3 को माना गया है, आप देख सकते हो। और इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। तो इसमें ये मेरे को थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि 1990 में पहले कविता संग्रह वीर दव्या हरियाणा साहित्य भाषा अकादमी पुरस्कार जीतने वाले हरियाणा के कवि कौन थे। तो इसमें हमने गूगल पर सर्च मारा तो ये रमेश चंद्र जैन दिखा रहा है। तो इसका एक्यूरेट नहीं कह सकते इनको। रमेश चंद्र जो कवि थे, इनका गांव हिसार में पड़ता है। और आगे चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। ये 47 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, इसका आंसर है जो केवल 2 और 3। और इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन, 2022 में निर्यात तैयार सूचकांक हरियाणा राज्यों में खालिस स्थान प्राप्त कर लिया। तो ये हमारा हरियाणा राज्य है जो 5वां स्थान प्राप्त कर लिया। और इसके बाद हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जातियों एससी के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में वर्तमान संख्या कितनी है। तो इनकी संख्या भाई साहब मौके पे बच्चों 17 है। और अभी प्रश्न नंबर 50 करते हैं कि हरियाणा राज्य में कौन सा एक संवैधानिक निकाय है। तो अपना हरियाणा राज्य का हरियाणा मानवाधिकार आयोग है, वो संवैधानिक निकाय नहीं है, बाकी सभी है। और आगे है हरियाणा बजट 2025-26 के तहत लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के कल्याण के लिए कितनी राशि आवंटित की जाएगी। तो जो हरियाणा के लाडो है उनके लिए 5,000 करोड़ मंजूर किए गए हैं, आवंटित किए गए हैं। और आगे क्वेश्चन है, हरियाणा के पिंजौर गार्डन गावेंद्री किस वास्तुकला शैली का उत्कृष्ट है। तो ये मुगल गार्डन वास्तुकला है। और बच्चों अगला क्वेश्चन आता है 453, हरियाणा में निम्न में से कौन सा उद्यान अभ्यारण्य रामसर स्थल है। जो रामसर स्थल है वो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, उसको रामसर स्थल माना गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने भारत को एक अलग राज्य के रूप में बनाने में सहायता की। जो अपना अनुच्छेद था, अनुच्छेद 3 की सहायता से। और आगे क्वेश्चन करते हैं, इसमें ये क्वेश्चन है कि यदि हम रेड को 94 पढ़ लें और इसके कोड को, तो मैथ का कोड क्या होगा। तो इसमें हमने मैथ का कोड 173 माना है। और हमने ये थोड़ा खराब सा किया है, इसके तहत है। और आगे क्वेश्चन नंबर है ये 56 छोड़ देते हैं क्योंकि ये मैथ का है, बच्चे कर लेंगे, इजी सा है। इसका आंसर बताने से कोई फ़ायदा नहीं, करने से बहुत अच्छा रहेगा, रिजल्ट आगे और एग्ज़ाम में आपकी तैयारी हो जाएगी। विषम ज्ञात कीजिए। तो ये देखो, दर्पण है, खिड़की, प्रिज्म, लेंस। तो ये प्रिज्म है, ये अलग चीज़ है, बाकी ये लेंस वगैरह ये सभी जो है समान चीज़ें हैं।
और इनमें आपको विषम संख्या निकालनी है तो वो आप इनको भाग देकर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बच्चों मैथ के है और आपके लिए होमवर्क है, आप करते रहना ताकि आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। और इसके बाद ये 59 क्वेश्चन आता है, इसमें आपको पी क्यू आर एस एस जो है चोरी के एक मामले में संबंधित है। तो ये आपको आसान है, इसका क्रम बनाना है और उस क्रम बनाने के बाद आपको इसको हल कर सकते हो। और अब बच्चों आगे देखो, ये 63 नंबर क्वेश्चन है कि पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट जो है, जो इसका पंजीकरण अधिनियम 1908 है और ये 27 मार्च 2020 को लागू किया गया। और आगे अपना क्वेश्चन आता है, यदि वैश्वीकरण के बाद किसी देश की गिनी गुणांक बढ़ता है तो क्या होता है और क्या दर्शाता है? आय असमानता को बेहतर हो जाती है। इसमें ये प्रश्न हमें आंसर में मिला है, बाकी आंसर और हो सकता है, कन्फर्म आप कर सकते हैं। और इसके बाद में है जो खिताब वाला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा डाउट चल रहा है तो मैंने बताऊंगा नहीं। भारत की पहली बुलेटिन ट्रेन परियोजना के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? ये 12 स्टेशनों से जाती है और इसके नीचे ये भी बना हुआ है और इसमें यात्रा का समय 3 घंटे कम हो जाएंगे होने की उम्मीद है। और ये वित्त राशि और सहायता क्रियान्वित किया जा सकता है। तो ये तीनों चारों ऑप्शन इसमें सम्मिलित होते हैं, तो इसमें इसको ये मानते हैं। और आगे हमारा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी नीति का उद्देश्य महिलाओं का उत्कर्ष एवं सभी सहायता समूह? तो ये DAVEAN या LS ऐसे आता है, ये दीनदयाल के नाम से कोई है उसके तहत आता है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक कमेंट मेरा कुछ जीवन सुधार सकता है और आपको ऐसे आगामी परीक्षाओं के लिए और भी कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और ये हिंदी के कुछ क्वेश्चन है मैंने हल किए हैं। अभी निम्न में विकारी शब्द कौन से हैं? तो विशेषण है। और ऊँट किस करवट लेता है? तो परिणाम की उपेक्षा का इसमें उत्तर पाया जाता है। और 98 में निम्न में से महाप्राण ध्वनियों में से ही सम्मिलित है, जो अक्सर होता है अपना दूसरा और चौथा, वो इसमें ख और ग दिए गए हैं। निम्न में से कौन सा निपात नहीं है? तो इसमें ही माना है। और आगे लास्ट में एक बड़ा सुंदर ही मोर मुकुट की चंद्रकनी तजो राजत नंदन मनु शशि शेखर को अक्सर किए शेखर सतचंद्र। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार जो है उत्प्रेक्ष अलंकार है। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी? और एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको। 88 इसमें है कि पवन अभवती और पावन पवित्र होता है, जैसे इसमें अपवित्र लिख रखा है। और आगे इसमें क्वेश्चन में संबंधवाचक भांति का लग रहा है। तो आपको वीडियो ये कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय जवान वंदे मातरम। और इन गोलों का विषय ध्यान रखें, यह तरीका अपना सही होता है और ये तरीका हमारा रॉन्ग होता है। तो वीडियो को दब के लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय जवान वंदे मातरम।